खित्ता मशरक़ वस्ता एक बार फिर धुएं, लहू और साजिशों की लपेट में है। ईरान में शुहदा के ताबूत उठाए जा चुके हैं। तेहरान की फ़ज़ा स्याह परचमों और आहों से बोझल है और रहबरे इनकलाब आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई आशूराई इस्तकामत के साथ मजलिस आज़ाम कौम के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ चुके हैं। गोया पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि इनकलाब का आलम ना झुका है ना झुकेगा। दूसरी तरफ तल अबीब में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का चेहरा खौफ की नई लकीरों से भरा हुआ है। वो बार बार अमरीका की दहलीज पे दिफाई मुआहदों के लिए दस्तक दे रहा है ताकि अपनी डगमगाती साख को सहारा दे सके। और ऐसे में अमरीकी फौजी इनखला के आसार भी नुमायां हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता से बहरी बेड़े वापसी की राह पर हैं और खित्ते में अमरीकी अड्डे अपने वजन को हल्का कर रहे हैं। उधर तुर्की अपनी खुद मुख्तार दिफाई पहचान स्टील डोम के जरिए नेटो और रूसी निज़ाम से बालातर होकर एक नई राह मुतय्यन कर चुका है और हौसी सुर्ख समंदर में इजराइल से वाबस्ता जहाज़ों पर हमले जारी रखे हुए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ब्रिक्स इत्तेहाद इजरायली जारहियत की मजम्मत कर चुका है और चीन ने भी अपने पत्ते खोल दिए कि वो रूस को यूक्रेन में शिकस्त खाता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसके बाद निशाना वो खुद बन सकता है। ये तमाम मंजरनामा एक नई आलमी सफबंदी, सिफारती कशमकश और अस्करी धमाकों की तरफ इशारा है, जहां खामोशी खुद एक बड़ी जंग की तमहीद बन सकती है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, एक बयान उस वक्त सामने आया जब मशरक़ वस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान तनाव नई बुलंदियों को छू रहा था और इजरायली हालिया जंगी पसपाई के बाद अमरीका से दिफाई यकीन दहानियां हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अमरीकी वजारत दिफा की तरफ से ये इंदिया दिया जाना कि वह मशरक़ वस्ता में अपनी अफवाज में मामूली कमी का इरादा रखता है, ये दरहकीकत एक सिफारती तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश है। एक तरफ वो ईरान को इश्तियाल दिलाने से गुरेज करना चाहता है और दूसरी तरफ इसराइल को यकीन दहानी देना चाहता है कि वो तन्हा नहीं है। पेंटागन के आला ओहदेदार का यह कहना है कि बड़ी फौजी मौजूदगी बरकरार रहेगी। यह जुमला दरअसल इसराइल के लिए एक पैगाम है कि अमरीकी साया अब भी उनके ऊपर मौजूद है, जबकि ईरान को यह बावर करवाया जा रहा है कि वाशिंगटन जो है वो बराह रास्त तसादुम की राह इख्तियार करने के बजाय खित्ते के अंदर तस्वीराती तवाज़ुन कायम रखना चाहता है, मगर उसके साथ ही फौजी साजो सामान और अफरादी कुव्वत की मामूली कमी के अल्फाज ये इशारा दे रहे हैं कि अमरीका एक तवील फौजी तनाव का बोझ नहीं उठाना चाहता और वह अपनी मौजूदगी को स्मार्ट प्रेजेंस यानी चुस्त और कम लागत पर मबनी मौजूदगी की तरफ मोड़ने की हिकमत अमली अपना रहा है। और यह फैसला उस वक्त में सामने आया कि जब अमरीका की तरफ से यह तासुर दिया गया कि वह यूक्रेन और इसराइल को एक ही वक्त में असलहा साजी में ताउन फराहम नहीं कर सकता। और उसके बाद ये वाली खबर सामने आती है। ये बदलती हुई पॉलिसी बेंजामिन नेतन्याहू जैसे इजरायली रहनुमाओं के लिए एक तंबीह भी हो सकती है कि अमरीका अब हर कीमत पर उनकी हर कार्रवाई का दिफा नहीं करेगा, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईरान की मज़ाहमती सलाहियत ने वाशिंगटन को भी हैरान किया और पेंटागन के मुस्तकबिल करीब मुतवक्के फैसले न सिर्फ अमरीका की फौजी हिकमत अमली को तब्दील करेंगे, बल्कि इसराइल, सऊदी अरब, ईरान और कतर जैसे इलाकाई खिलाड़ियों को भी अपने पत्ते दोबारा तरतीब देने पर मजबूर करेंगे। अमरीका की जानिब से मशरक़ वस्ता में अपनी अस्करी तयनातियों में यह जुज़वी और मोहतात कमी बज़ाहिर ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी में कमी के तनाजुर में सामने आई है, लेकिन दर हकीकत ये उस बड़े स्ट्रेटजिक तवाज़ुन का हिस्सा है कि जो वाशिंगटन खित्ते में कायम रखना चाहता है, यानी ईरान के खिलाफ एक मुसलसल दिफाई मौजूदगी के तासुर को बरकरार रखते हुए अस्करी अखराजात में कमी करना, लेकिन उसके साथ साथ गैर ज़रूरी तसादुम से गुरेज करना। अब इस ज़मन के अंदर मशरक़ वस्ता के जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनके ज़रिए सामने आने वाली जो मालूमात हैं उनके मुताबिक तैयारा बरदार जहाज़ सालेफन की वापसी, B-52 बम्बार तैयारों की जुज़वी वापसी और कार्ल विंसन की मशरक़ वस्ता से रवानगी, ये सब उस जानिब इशारा है कि अमरीका अब जंग की बजाय ताकत की मौजूदगी के जरिए सियासी पैगाम देना चाहता है। तैयारा बरदार जहाज और बम्बार तैयारे जो एक वक्त में ईरान को बराह रास्त वार्निंग का जरिया थे, वो अब सिर्फ अलामती सतह पर मौजूद रखे जा रहे हैं। और ये मंजरनामा कुली तौर के ऊपर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खास तौर पर तशवीशनाक है, जो अपनी साख बचाने और कमजोर हुकूमत को सहारा देने के लिए अमरीका से मजबूत दिफाई मुआहिदे और अस्करी मौजूदगी की यकीन दहानी चाहता है। मगर अब जब वाशिंगटन खुद मोहतात रवैया अपनाने
और पीछे हटने की पॉलिसी अपना रहा है, तो इजराइल को यह अंदाजा हो रहा है कि वो यकतरफा मुहिम जोइयों में पहले जैसा अमरीकी पुष्टपनाही हासिल नहीं कर सकता। लेकिन पेंटागन का यह ऐलान कि मशरक़ वस्ता में एक तैयारा बरदार बेड़ा बदस्तूर मौजूद रहेगा और खलीज अरब, बहेरा अहमर और मशरकी बहेरा रोम में बहरी और फजाई ताकत बरकरार रखी जाएगी, ये भी जाहिर करता है कि अमेरिका मुकम्मल इनखला नहीं कर रहा, बल्कि स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग में मामूली रद्दोबदल वो कर रहा है। यानी अब ताकत का मुजाहरा सिर्फ दिखाने के लिए होगा, लड़ने के लिए नहीं होगा। ये बदला हुआ रवैया ईरान को एक खामोश पैगाम दे रहा है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी के दरवाजे अभी मुकम्मल बंद नहीं हुए। यानी यहां पे ईरान घुटने टेकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बज़ाहिर बादी नजर में यह दिखाई देता है कि अमेरिका घुटने टेक रहा है, जबकि इजराइल को यह बावर करवाया जा रहा है कि जंग की राह इख्तियार करने से पहले उसे भी अपनी दाखिली और खारजी पॉलिसी पे नजरसानी करना होगी। नेतन्याहू अब ऐसे दिफाई मुआहदे और अस्करी ताउन का तलबगार है जो कम अज कम कागज पर उसकी हुकूमत को सहारा दे सके, मगर वाशिंगटन की तरफ से यह पैगाम वाजे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये अब तुम्हारी जंग है और तुम्हें इसका बोझ उठाना है, हम उठा के देख चुके। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल अमरीकी दिफाई पॉलिसी को एक नाजुक मोड़ के ऊपर ले आई है, जहां ताकत के मुजाहरे और तदरीजी जो पसपाई है उसके दरमियान तवाजुन कायम रखना पेंटागन का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। हालिया इदादुशुमार ये बताते हैं कि इस वक्त खित्ते में तकरीबन 30,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिनमें से 1500 शाम और 2500 इराक में मौजूद हैं। मगर आने वाले दिनों में इन एदादुशुमार में नुमाया कमी मुतवक्के है। शाम में अमरीकी फौजी मौजूदगी 1000 से भी कम रह जाएगी और इराक से सितंबर के इख्तिताम तक बड़ी तादाद में अमरीकी अफवाज की इनखला की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये तब्दीली सिर्फ तादाद में कमी नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक जहनीत में तब्दीली की अलामत है। एक जानिब अमरीकी एहलकार ये तस्लीम करते हैं कि मशरक़ वस्ता जैसा खित्ता गैर मुतवक्के खतरात से भरा हुआ है, जहां कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उनके लिए यह भी हकीकत है कि अमेरिका की अस्करी हिकमत अमली अब मुकम्मल कब्जे या अस्करी बर्तरी पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक मौजूदगी पर मरकूज होनी चाहिए। और यही वजह है कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की मुस्तकिल तैनाती महदूद पैमाने पर बरकरार रखी जा रही है, ताकि अलामती तौर पर ताकत की मौजूदगी दिखाई दे, ना कि मुकम्मल अस्करी मुदाखलत की तैयारी दिखाई दे। अब इस ज़मन के अंदर अमेरिका बहादुर के सदर जनाब डोनाल्ड जे ट्रंप वो अपनी अफवाज में कमी की आलमी पॉलिसी और चीन की तरफ तवज्जो मरकूज करने की ख्वाहिश अब मशरक़ वस्ता की पेचीदा हकीकतों से टकरा रहे हैं और खित्ते में ईरान की तरफ से बढ़ती हुई मज़ाहमत, हौसियों की ज़मीनी और समंदरी मुहिमात, जिसमें अभी एक इजरायली जहाज़ के ऊपर हमला किया गया और इत्तलात ये हैं कि वो अब समंदर बुर्द हो चुका है, और इसराइल की दाखिली सियासी नामवारी उनके लिए वो ख़तरात पैदा कर रही है, जिसके लिए अमेरिका के पास सिर्फ महदूद अस्करी मौजूदगी ही हल नहीं है। जो अगर अब बात करें जनरल माइकल कॉरेला की, उसकी क़यादत में जो हिकमत अमली अभी तैयार की गई है, यानी B-2 बॉम्बर जेट से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले और हौसियों के खिलाफ महदूद बमबारी, वो वक्ती तौर पे उनके लिए मौसर ज़रूर साबित हुई, मगर उसके नतीजे में ना ईरान की मज़ाहमत रुकी, ना खित्ते में अमेरिका का खौफ बाकी रहा, ना ही इसराइल को वो सहारा मिल सका जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। अब वाशिंगटन जो है वो पायदार दिफाई हल की तलाश में है, लेकिन सवाल ये है कि आया अस्करी इनखला के बाद ये अमेरिका का तवाजुन बरकरार रखा जा सकेगा या नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि खित्ते के अंदर अमरीकी असर और रसूख का सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा है और इसराइल जैसा अमेरिका का करीबी इत्तेहादी जो अपनी बका के लिए माजी में वाशिंगटन पर मुकम्मल इन्हसार करता था, वह बेंजामिन नेतन्याहू की क़यादत में बेयकीनी और मायूसी का शिकार है, जबकि ईरान जिसे कभी आलमी तन्हाई का सामना था, वह अब मजबूत दाखिली बयानिए, अस्करी जवाबी सलाहियत और इलाकाई नेटवर्क्स की मदद से तेजी से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अमरीकी अफवाज की अददी कमी सिर्फ फाजी नहीं, सियासी तनज़्ज़ुली का इशारा है। ब्रिक्स मुमालिक अगर देखें तो उन्होंने एक मुश्तरका एलामिये में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा तजारती पाबंदियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और इसे आलमी मईशत के लिए ख़तरनाक करार दिया। ये एक बहुत बड़ा धचका अमेरिका के लिए कि ब्रिक्स मुमालिक उसके खिलाफ बोले। इसके साथ ही उन्होंने ईरान पे इजरायली हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और वाज़ेह किया है कि इस तरह की यकतरफा अस्करी इक़दामात जो हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी। अब इस ज़मन में आके इस
तनाजुर में अगर अमेरिका के ऊपर ब्रिक्स ममालिक तनकीद करने लगे तो ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। एलामिये में गजा पे जारी इजरायली जारहियत को भी हदफ तनकीद बनाया और फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा किया। ब्रिक्स ने यह जोर दिया है कि मशरक़ वस्ता में पायदार अमन का क़याम सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब तमाम फरीकैन जो हैं वो बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें और अस्करी तसल्लुत की बजाय सिफारतकारी और इंसाफ को तरजीह दें। इस एलामिये से यह वाज़ेह होता है कि ब्रिक्स जो है वो एक नई आलमी अखलाकी और सियासी आवाज़ बन रहा है जो ना सिर्फ मगरबी पॉलिसीज़ को चैलेंज कर रहा है बल्कि ईरान जैसे ममालिक के दिफा में भी खुल के सामने आ रहा है। जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तो वाज़ेह किया कि अमेरिका इजराइल के साथ कई अहम मामलात पर करीबी इश्तराक कर रहा है, जिसमें ईरान के साथ मुमकिना मुस्तकिल मुआहिदा भी शामिल है। तो ट्रंप ने ये उसके बाद बयान दिया जब ब्रिक्स की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल के साथ मुशावरत जारी है ताकि ईरान के जौहरी असलहे के हुसूल को रोका जा सके और खित्ते में अमरीकी इजरायली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उसके साथ साथ ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हम ईरान के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। फिर अगले हिस्से में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि गजा में जंगबंदी का एक मुआहिदा इसी हफ्ते मुमकिन हो जाएगा और ट्रंप के बकौल उस हवाले से कई सालिस ममालिक की मदद से पसे पर्दा बातचीत जारी है और फरीकैन के दरमियान दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो जंग का इख्तिताम करें। तो सालिस ममालिक कौन से हैं? इसका मतलब ये कि ब्रिक्स ने जो आवाज़ें उठाई वो एक पैराए के अंदर हिकमत अमली का नतीजा थी। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्रंप का ईरान से मुतल्लिक मुस्तकिल मुआहिदे का इंदिया इस बात का इशारा भी हो सकता है कि इजराइल के साथ उसके दिफाई ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए वो ईरान पर दबाव में मजीद इजाफा करना चाहता है ताकि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की कमज़ोर होती दाखिली साख को सहारा मिल सके। और इस मुमकिना मुआहिदे का मकसद एक तरफ मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना है और दूसरी जानिब अमरीका की आलमी क़यादत का तासुर भी देना है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस ज़िम्मन का तासुर नहीं देना चाहती। वो ये समझती है कि ट्रंप यकतरफा फैसले कर रहे हैं और उनको करने नहीं दिए जाएंगे। गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक बयान जो है वो बाज़ माहिरीन उसे महज सिफारती बाल्टिक के तौर पे भी देख रहे हैं क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ अब भी शदीद कशीदगी और बेयकीनी की निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की कोशिश ये है कि ईरान, इसराइल और फ़लस्तीन तीनों महाज़ों पर अमरीकी मुदाखलत को फैसला कुन जाहिर किया जाए। उधर चीन ने इसी ज़िमन में वाज़ेह पैगाम दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुबैना तौर पर यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकात में यह एतराफ़ किया है कि बीजिंग नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन जंग में शिकस्त खाए क्योंकि उसे यह खदशा है कि अगर रूस कमज़ोर हुआ तो अमेरिका अपनी मुकम्मल तवज्जो चीन की तरफ मुंतकिल कर देगा। अब आप ये देखिए कि सफ़बंदी क्या हो रही है और उसके अंदर खदशात क्या है। यूरोपीय सिफारती हलकों के लिए यह बयान किसी हद तक चौंका देने वाला ज़रूर था, लेकिन ये उसी मफरूज़े की तस्दीक करता है जिसके यूरोपीय ममालिक पहले से शुबा रखते थे कि चीन की गैर जानिबदारी महज दिखावे की है और दर हकीकत बीजिंग जो है वो रूस को एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन का हम सतून समझता है। और ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त पर सामने आया है कि जब यूक्रेन जंग आलमी ताकतों की उस तकसीम को वाज़ेह कर रही है जिसमें एक जानिब मगरबी इत्तेहाद है, दूसरी जानिब रूस, चीन, ईरान और उनके इत्तेहादी हैं। और चीन के इस मौक़िफ़ से ना सिर्फ उसकी पॉलिसी की हकीकत अया होती है बल्कि उस खदशे को भी तक़वियत मिलती है कि अगर रूस पीछे हट गया तो दुनिया एक नए अमरीकी चीनी तसादुम की तरफ बढ़ेगी जिसमें बहरुल काहिल और ताइवान के महाज मरकजी हैसियत इख्तियार कर जाएंगे। अब देखिए कि इस ज़िमन के अंदर नई सफ़बंदी, नए होने वाले मुआहदे मशरक़ वस्ता के ऊपर क्या असर डालते हैं और उसके नतीजे में ईरान अपनी ताकत को किस हद तक मज़ीद मजबूत करता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।